अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा महा TAT 2021। विषय मराठी। घटक व्याकरण, उपघटक वाक्याचे प्रकार। मार्गदर्शक मैं आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में कुछ नया लेकर। तो गाइज़, सबसे पहले तो आप लोग जो मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल पर जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करें। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। गाइज़, सबसे पहले तो आपका वेलकम है मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मिशन TAT एंड CTET पर। तो देखिए, बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। यहाँ पर एक व्याख्या मैंने आप लोग को बताया हूँ जिसे डेफिनेशन कहते हैं कि वाक्य की डेफिनेशन क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य मीन्स सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स जुमला, कि जुमला कहते किसे है। ठीक है, देखिए पहले मैं डेफिनेशन आप लोग को पढ़ देता हूँ, इंशाल्लाह उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। प्रत्येक वाक्य शब्दाचे बनलेले असते। वाक्य म्हणजे अर्थपूर्ण शब्दाचा समूह होय। वाक्यात केवळ शब्दाची रचना करून चालत नाहीत, तर ती अर्थपूर्ण शब्दाची रचना असाव्यास पाहिजेत, तेव्हाच ते वाक्य होऊ शकतात किंवा होऊ शकते। ठीक है, मीन्स यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रत्येक वाक्य शब्दाने बनलेले असते, यानी जो जुमला होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग जिस तरीके से अगर हम लोग घड़ी अगर देखें तो घड़ी में एक घंटे की सुई होती है, मिनट की एक सुई होती है और फिर सेकंड की सुई होती है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी तीन विभागणी हुई है कि वाक्य मीन्स घंटे की सुई, उसके बाद शब्द होता है, शब्द मीन्स मिनट की सुई, और उसके बाद अक्षर होता है, अक्षर मीन्स सेकंड की सुई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी विभागणी है। तो यूँ कहा जाए कि अक्षरों को मिला के शब्द बनता है और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। लेकिन यहाँ पर शब्दों की जो रचना की गई है तो शब्द ऐसे होने चाहिए जो कोई अर्थपूर्ण हो, यानी उनकी एक तरतीब होनी चाहिए, उसके ज़रिए से ही जो है तो एक अर्थपूर्ण वाक्य की रचना जो है तो होती है। इसमें वही बात बताई गई है कि शब्दों का एक समूह लिया जाए। यहाँ पर देखिए, आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक शब्द आया है, देखिए यहाँ पर समूह। समूह का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, तो शब्दों का समूह लिया जाए, लेकिन शब्दों का समूह कैसा लिया जाए, जो एक तरतीब में हो और अर्थपूर्ण हो, उसी से जो है तो एक वाक्य की रचना होती है, एक वाक्य जो है तो उससे बनता है। ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। मैं समझता हूँ कि वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य की डेफिनेशन, वाक्य की तारीफ, उसकी व्याख्या क्या है, ये आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की ओर। देखिए गाइस, वाक्य के प्रकार जो होते हैं तो मराठीत वाक्याचे दोन प्रकारात वर्गीकरण केले जाते। देखिए यहाँ पर शब्द आया है वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब होता है जमात बंदी। ठीक है, तो जो वाक्य के मीन्स के जुमले के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो इसके दो प्रकार जो है तो होते हैं। एक होता है अर्थावरून पडणारे प्रकार और दूसरा होता है स्वरूपावरून पडणारे प्रकार। इस तरीके से दो प्रकार जो है तो होते हैं, आप लोग यहाँ पर देख ही रहे होंगे। फर्स्ट है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा है स्वरूप की दृष्टि से। इस तरीके से दो प्रकार वाक्य के पढ़ते हैं। तो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं स्वरूप वरून पढ़नारे प्रकार, यानी स्वरूप के ज़रिए से पढ़ने वाले जो प्रकार होते हैं वाक्य के, टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्वरूप के ज़रिए से, वो कौन से होते हैं। तो इसमें तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोग को पहला प्रकार बता रहा हूँ जिसे हम लोग केवल वाक्य कहते हैं। ठीक है, केवल वाक्य की डेफिनेशन, परिभाषा यहाँ पर बताई जा रही है, तारीफ बताई जा रही है कि ज्या वाक्यामध्ये एकाच विधेय या एकच विधेय व एकच उद्देश असते त्यास केवळ वाक्य किंवा शुद्ध वाक्य असे म्हणतात। मतलब यहाँ पर जिस जुमले में सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय जिसमें होता है उसे
क्या कहते हैं, उसे केवल वाक्य कहते हैं। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, उद्देश्य का मतलब होता है मकसद, ठीक है, या यूँ कहा जाए कि जिसमें सिर्फ एक पॉइंट को जो तो डील किया गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं, और उसके बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो सेंटेंस में या जुमले में अगर हम लोग देखें तो राम आंबा खातो, ठीक है, यहाँ पर जो है तो आम के ताल्लुक से बोला गया है, यहाँ पर आंबा के ताल्लुक से जो तो बताया गया है, ठीक है, आम, और उसके बारे में जो तो बताया गया है कि वो जो तो खाने का काम हो रहा है। तो राम आंबा खातो, संदीप क्रिकेट खेलतो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और उसका एक ही विधेय है। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। तो आंबा ये उद्देश्य है और खातो ये विधेय है, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट ये उद्देश्य है और खेल तो ये विधेय है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद के ताल्लुक से बोला जाता है, एक ही एम्स के अकॉर्डिंग बात की जाती है, उसे केवल वाक्य कहा जाता है, ठीक है। दूसरे टाइप पर हम लोग जो है तो बढ़ते हैं। केवल वाक्य को उर्दू में मुफर्रद जुमला कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे जुमले की ओर। सेकंड है हम लोग का संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कहा जाता है मुरक्कब जुमले को, उर्दू में कहा जाता है मुरक्कब जुमला। डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। जेव्हा वाक्यात दोन किंवा अधिक केवळ वाक्य ही प्रधान सूचक उभयान्वयी अव्ययांनी जोडली जातात तेव्हा त्यास संयुक्त वाक्य असे म्हणतात। आप यहाँ पर आप लोग को दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। क्या कहा गया है कि जेव्हा दोन वाक्यात, ठीक है, दोन वाक्यात, ये पॉइंट नंबर 1, और दूसरा पॉइंट नंबर आप लोग क्या याद रखोगे, उभयान्वयी अव्यय, ठीक है। अगर आप लोगों ने उभयान्वयी अव्यय अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो या, और, किंतु, परंतु, ये जो शब्द है ये उभयान्वयी अव्यय के शब्द है। तो इसमें दो शब्दों को जब उभयान्वयी अव्यय से एक साथ जोड़ा जाता है, याद है कि सिर्फ दो ही जुमलों को कहा गया है। संयुक्त का मतलब आप लोग को पता ही है, संयुक्त का मतलब जो तो मुश्तरका होते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसको हम लोग उभयान्वयी अव्यय से जोड़ते हैं उस वाक्य को हम लोग संयुक्त वाक्य यानी मुरक्कब जुमला जो है तो कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग नीचे देखें तो देखिए आप लोग, विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली, यानी बिजलियाँ होने लगी और बारिश की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर ये एक जुमला है, ठीक है। आप लोग अगर देखें, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर विजू चमका लागल्या या चमकू लागल्या ये एक वाक्य है, पावसाला सुरुवात झाली ये दूसरा वाक्य है, नंबर 1 और ये नंबर 2, और इनको जो जोड़ने का काम किया गया है ये उभयान्वयी अव्यय आणी से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन भी जो तो कंप्लीट हुई। देखिए यहाँ पर उभयान्वयी अव्यय से जो तो उनको जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन भी हो रही है। सेकंड देखिए, भारतात, वो कला पैसा नहीं है, काला पैसा है, ठीक है। तो भारतात काला पैसा आला आणि बेकरी वाढली, ठीक है, वो बेकरी नहीं है, बेकारी है। तो भारतात काला पैसा आला आणि बेकारी वाढली, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल आणी से जो तो इसको जोड़ा गया है। अगर हम लोग इसको भी वर्गीकृत करें तो यहाँ पर ये हम लोग का पहला सेंटेंस हुआ, पहला वाक्य हुआ, और बेकारी वाढली ये दूसरा वाक्य हुआ, और इसको भी आणी से जो तो जोड़ा गया है। तो याद रखो, आणी, या, किंतु, परंतु, ठीक है, इन शब्दों से जिनको जोड़ा जाता है या इन शब्दों से जब दो वाक्यों को बीच में जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य जो तो कहते हैं, उसे हम लोग जो तो मुरक्कब जुमला कहते हैं, ठीक है। तो आइए गाइस बढ़ते हैं हमारे आखिरी वाक्य की ओर, जो कि तीसरा वाक्य है जिसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए मिश्र जो बना है शब्द, ये मिश्र बना है मिश्रण से, ठीक है। और मिश्रण का मतलब क्या होता है, उर्दू में अगर कहा जाए तो मिश्रण का मतलब होता है आमेज़ा, ठीक है, आमेज़ा। आमेज़ा आप लोगों ने देखे होंगे किस तरीके से होता है आमेज़ा, ठीक है, हाँ नुक्ता लग नहीं रहा है, हाँ, आमेज़ा।
आमेज़े का मतलब क्या होता है? आमेज़े का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर कोई जब चीज़ बनाई जाती है तो उसे आमेज़ा कहा जाता है। जैसे हम लोग या हमारे अम्मी वगैरह या घर पे जो लेडीज़ वगैरह है तो वो शरबत बनाते हैं। तो शरबत में वो क्या करते हैं, नींबू भी डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं, ठीक है, हल्का सा जो तो नमक भी जो तो उस पर डालते हैं और फिर कलर वगैरह जो तो मिलाते हैं और फिर उसको घोल कर जो बनने वाली जो शरबत होती है उसको असल में शरबत का नाम दिया गया है, लेकिन वो एक आमेज़ा है। वैसे ही चाय की मिसाल भी है। चाय में शक्कर, दूध, चाय पत्ती, पानी, ये सारी चीज़ों को मिलाकर उसको गरमाया जाता है और फिर उसके ज़रिए से चाय बनती है। तो ये भी क्या है, एक आमेज़ा है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? अब मैं डेफिनेशन पर आ जाता हूँ। मिश्र वाक्य को सबसे पहले उर्दू में अगर आप लोग को बता दूँ तो इसे मखलूत जुमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मखलूत जुमला कहा जाता है। देखिए आप, जेव्हा वाक्यात एक प्रधान वाक्य आणि एक किंवा अधिक गौण वाक्य उभयान्वयी अव्ययाने जोडले जातात तेव्हा त्यास वाक्यास मिश्र वाक्य असे म्हणतात। बरोबर। अब देखिए यहाँ पर गाइस, आप लोग अगर ध्यान रखें तो यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा, मैं इसकी जो लॉ है वो थोड़ी कम कर लेता हूँ, ठीक है, क्लिक ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, चलिए जाने छोड़िए। तो जेव्हा एक वाक्य, एक प्रधान वाक्य मतलब कि एक मेन वाक्य जो तो होता है आणि एक किंवा अधिक गौण वाक्य, देखिए यहाँ पर एक किंवा अधिक, एक मतलब कि एक से ज़्यादा या एक या दूसरा भी, यानी कि 2-3 वाक्य को जब उभयान्वयी अव्यय से जोड़ा जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जो है तो मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है, ठीक है, याद रख लीजिए, मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो इसे मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। दोनों ही नामों से इसको जाना और पहचाना जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जेव्हा वाक्यात एक प्रधान वाक्य असतात, प्रधान वाक्य मतलब कि एक मेन जुमला जो तो होता है और जो दूसरा वाक्य होता है और दूसरे के साथ में तीसरा वाक्य भी होता है, उन्हें गौण वाक्य से जो तो जोड़ा, गौण वाक्य कहते हैं और उन्हें उभयान्वयी अव्यय से जोड़ा जाता है, तब उन्हें जो है तो क्या कहा जाता है? तब उन्हें मिश्र वाक्य जो तो कहा जाता है। अब हम लोग उदाहरण पे देख लेते हैं। नौकरी मिळाली म्हणून तो शहरात गेला। देखो यहाँ पर इसको जो तो नौकरी मिळावी म्हणून तो शहरात गेला। अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हम लोग कि पहला जुमला दूसरे जुमले पर जो तो डिपेंडेंट होता है। जैसे नौकरी मिळावी म्हणून तो शहरात गेला, यानी नौकरी मिलेगी इसलिए वो शहर गया। तो यहाँ पर नौकरी मिलेगी, जुमला भी अधूरा है, तो वो शहर गया, यानी पहले जुमला जो है तो दूसरे जुमले पर डिपेंडेड है, ठीक है। नौकरी मिळावी तो शहर गेला, यहाँ पर पहले जुमले की मीनिंग्स जब तक कि दूसरा जुमला नहीं कहा गया तब तक कि वो जो तो क्लियर नहीं हुए, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। तो शहरात गेला म्हणून त्याला नौकरी मिळाली, वो शहर गया इसलिए उसको नौकरी मिली। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे हो गया। अगर इनमें आप लोग देखें तो इनमें यहाँ पर इसको म्हणून से जो तो जोड़ा गया है। आप लोग अगर देखें तो म्हणून से जो तो इसको जोड़ा गया है और म्हणून भी जो है तो उभयान्वयी अव्यय का ही एक शब्द है, ठीक है। रोहित शर्मा, नेक्स्ट देखेंगे। रोहित शर्मा चांगला खेळला म्हणून भारत जिंकला आणि सर्वांना आनंद झाला। अब यहाँ पर एक से अधिक गौण वाक्य तो लिए गए हैं कि रोहित शर्मा चांगला खेळला म्हणून भारत जिंकला। रोहित शर्मा अच्छा खेला तो भारत जीता और सबको खुशी हुई आणि सर्वांना आनंद झाला। तो ये भी जो है तो जोड़े गए हैं उभयान्वयी अव्यय से ही। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए म्हणून ये उभयान्वयी अव्यय है, आणि ये भी उभयान्वयी अव्यय है। तो मिश्र वाक्य में 2 और 2 से ज़ायद वाक्य होते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा जो है तो यहाँ पर क्या होते हैं? जुमले होते हैं। इन्हें जो तो हम क्या कहते हैं? इन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो गाइज, उम्मीद यही करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसे ही अगले दिलचस्प वीडियो की ओर, या मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।